जय श्री राम भक्तों। प्रिय भक्तों, भारत चमत्कारों और रहस्यों से भरा देश है। भारत को देवभूमि कहे जाने के कई कारणों में से एक कारण ये भी है कि यहाँ का दर्शन, धर्म और अध्यात्म सत्य सनातन है। इसके कारण ही दुनिया के अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद दुनिया का प्रथम ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें दर्शन, अध्यात्म, विज्ञान, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, कृषि, मौसम, समाज, राजनीति आदि अनेक विषयों की गंभीर जानकारी सम्मिलित है। भारत की सीमा हिमालय के कैलाश पर्वत से लेकर श्रीलंका तक और हिंदू कुश की पहाड़ी से लेकर अरुणाचल की पहाड़ियों तक फैली है। नीचे अरुणाचल की पहाड़ियों से लेकर बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया आदि तक फैली है। इसी भारत में कालांतर में पहले जनपद हुआ करते थे। अब राष्ट्र और भिन्न भिन्न धर्मों में से यह क्षेत्र बट गया है। यह संपूर्ण क्षेत्र रहस्य, रोमांच, प्राचीन इतिहास और आध्यात्मिक ज्ञान से भरा हुआ है। आओ जानते हैं भारत के कुछ ऐसे रहस्यमयी व्यक्तियों के बारे में जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। धरती पर जाम्बिया, जिम्बाब्वे, जामुन, जाम्बेजी नदी आदि जामुन जी से मिलते जुलते कई नाम मिल जाएंगे। जामुन जी सतयुग में जन्मे और उनकी चर्चा रामायण काल के बाद द्वापर काल में भी होती है। जामुन जी अग्निदेव और गंधर्व कन्या के पुत्र थे। जामुन की माता एक गंधर्व कन्या थी। जब पिता देव और माता गंधर्व थी तो वे कैसे रीछ मानव हो सकते हैं। प्राचीन काल में इंद्रपुत्र, सूर्यपुत्र, चंद्रपुत्र, पवनपुत्र, वरुण पुत्र, अग्नि आदि देवताओं के पुत्रों का अधिक वर्णन मिलता है। जामुन जी का जन्म सतयुग में हुआ था। जामुन जी रामायण काल में भी थे। उन्होंने ही हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्ति का स्मरण कराया था। आश्चर्य की बात है कि वे लगभग 2500 वर्ष बाद हुए महाभारत के काल में भी मौजूद थे, जबकि वे अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। महाभारत में जामवंत भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हैं तथा ये पता पड़ने पर कि वो एक विष्णु अवतार हैं, अपनी बेटी जामवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर देते हैं। जामवंत जी को रहस्यमयी व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी जानते हैं कि वे एक रीछ मानव थे। अब ये शोध का विषय हो सकता है कि वे मानव जैसे रीछ थे या कि रीछ जैसे मानव। वो कैसे इतने वर्षों तक जीवित रहे और महाभारत काल में उन्होंने उनकी पुत्री जामवंती कैसी थी? क्या वो भी रीछ मानव थी? एक दूसरी मान्यता अनुसार भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसा रीछ मानव बनाया था जो 2 पैरों से चल सकता था और जो मानवों से संवाद कर सकता था। पुराणों के अनुसार वानर और मानवों की तुलना में अधिक विकसित रीछ जनजाति का उल्लेख मिलता है। वानर और किम पुरुष के बीच की ये जनजाति अधिक विकसित थी। हालांकि इस संबंध में अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है। मयासुर के बारे में तो बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि रावण के ससुर यानी मंदोदरी के पिता का नाम था मयासुर। रावण की पत्नी मंदोदरी की माँ हेमा एक अप्सरा थी और उसके पिता एक असुर। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मयासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति का पुत्र था। यह ज्योतिष, वास्तु और शिल्प के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया जो मय सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगा था और कहीं न कहीं यही ईर्ष्या महाभारत में युद्ध का कारण बनी। मैंने दैत्यराज वृषपर्वन के यज्ञ के अवसर पर बिंदु सरोवर के निकट एक विलक्षण सभागृह का निर्माण कर अपने अद्भुत शिल्प शास्त्र के ज्ञान का परिचय दिया था। माया दानों ने
सोने, चांदी और लोहे के 3 शहर, जिसे त्रिपुरा कहा जाता है, का निर्माण किया था। त्रिपुरा को बाद में स्वयं भगवान शिव ने ध्वस्त कर दिया था। वास्तुकार होने के साथ साथ मयासुर एक खगोलविद भी था। सूर्य सिद्धांतम की रचना भी मयासुर ने ही की थी, जिसे स्वयं उसने सूर्य देव से ही सीखा था। खगोलीय ज्योतिष से जुड़ी भविष्यवाणी करने के लिए यह सिद्धांत बहुत सहायक सिद्ध होता है। मयासुर माया राष्ट्र, जिसे वर्तमान में मेरठ के नाम से जाना जाता है, का शासक था। माना जाता है कि मय के कारण ही माया सभ्यता का जन्म हुआ। मयासुर को दक्षिण अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता का जनक भी माना जाता है। मयासुर को माया लोगों के पूर्वज के तौर पर देखा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, राधे राधे।